बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि योज्य तत्समक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। चलिए इसके बारे में हम जानेंगे आज। तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें है पहला है योज्य तत्समक, यानी योज्य तत्समक होता क्या है। तो सबका परिभाषा आज इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, योज्य तत्समक होता है जब शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे ही योज्य तत्समक कहते हैं। यानी संख्या को जोड़ दिए और कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे संख्या में 0 को जोड़ दिए, 7 में 0 को जोड़ दिया, संख्या 7 ही रहा, उसे क्या कहते हैं, योज्य तत्समक। तो जानेंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल भी है, चलिए जानते हैं। जैसे 0 + 1 बराबर 0 में 1 जोड़े तो 1 रहा, यानी कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो 0 में 1 जोड़े तो 1 हुआ, 0 में 2, 0 में 7 जोड़े तो 7, यानी संख्या में 0 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या वही रह जाता है। तो उसे ही क्या कहते हैं, योज्य तत्समक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है गुणात्मक तत्समक। ठीक है, चलिए गुणात्मक तत्समक देखिए, जब एक को किसी संख्या से गुना करने पर उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, उसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। आप बतलाइए, कोई संख्या को 1 से गुना करते हैं, जैसे 7 गुने 1, यानी 1 को 7 से गुना करते हैं, संख्या वही रह जाता है, जैसे बराबर 7 वही रह जाता है, उसे क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, परिभाषा पढ़ लिए, देख लिए ना। जैसे 6/5 गुने 1, तो 1 को 6 से गुना कीजिएगा तो 6, अब बताए कुछ नहीं, तो 1 को 5 गुना किया तो 5, यानी 6/5 ही रह जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यानी इसमें एक बात और देखिएगा, पहले वाला में, यानी 0 को ही योज्य तत्समक कहते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। चलिए अब इसमें देखिए, संख्या में 1 से किसी संख्या में गुना, चलिए आगे देखते हैं, करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। यानी 1 से गुना करने पर न संख्या वही प्राप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। ठीक है, अब आगे है योज्य प्रतिलोम। क्या है, योज्य प्रतिलोम। अब इसको क्या कहते हैं, देखिए परिभाषा पहले जानेंगे। योज्य प्रतिलोम वह संख्या होता है जिसमें किसी भी संख्या को जोड़ने पर योगफल 0 हो। कोई भी संख्या को जोड़ने पर योगफल क्या हो, 0 हो, उसे ही क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम कहते हैं। चलिए जानेंगे इसका एग्जाम्पल। यानी जैसे देखिए एग्जाम्पल लिए, जैसे 7 में से 7 गया तो कितना हुआ, 0। अब 4 प्लस इंटू माइनस में 4। ठीक है, अगर बतलाइए 4 प्लस इंटू माइनस में 4 है, अगर बतलाइए बच्चों 4 प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस 4, अब 4 में से 4 गया तो 0, वही ना है। चलिए अब 1/4 5 और माइनस 1/5, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 5, 1 में से 1 गया तो 0, यानी 0 आया। चलिए इत्यादि आप ले सकते हैं कोई भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे है व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम, यानी इसको जानेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं। देखिए, जब भी किसी संख्या को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 1 हो, उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। चलिए जैसे 3 गुने 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बराबर 1। ठीक है, आगे 1/2 गुने 2, तब 2 से 2 कैंसिल हो गया, बराबर 1। 5 गुने 1/5 बराबर 1, 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए 7/3 गुने 3/7, तो 7 से 7 गया, 3 से 3 गया, बराबर 1। ठीक है, आया समझ में। चलिए मैं कह रहा था
इसमें क्या कह रहा था, देखिए कहता है व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम में जब भी किसी संख्या को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक हो उसे ही गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो प्राप्त गुणनफल क्या हुआ, यानी 3 × 1 = 3 बराबर 1, 3 से कैंसिल 1 आया। अब 7/3 × 3/7, 7 से 7, 3 से 3 बराबर 1, यानी गुणनफल कितना है 1। ठीक है, अब इसका जो सबका बतला दिए हैं तो बच्चों इसको देख लीजिएगा, जो योज्य तत्समक का इंग्लिश है, इंग्लिश देख लीजिएगा। चलिए, आई होप कि बच्चों आप लोग को समझ में आ गए हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में जानेंगे सहचार्य का नियम। ठीक है, क्रम विनियम। बाय।